वहीं रांची की मॉडल के उत्पीड़न का मामला सामने आया। मुंबई पुलिस ने जांच ट्रांसफर कर दी है। रांची पुलिस को जांच ट्रांसफर की गई है। आपको ये जानकारी दे दें, घटना रांची की है, इसलिए पूरा केस ट्रांसफर किया गया है। यहां मॉडल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस कंपनी के लिए वो काम करती है, उसी कंपनी के संचालक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया और यह भी आरोप लगाया गया है कि परेशान किया जा रहा था, मारने की कोशिश भी की गई थी। इस केस का जुरिस्डिक्शन रांची से संबंधित है और एक एजेंसी ऑलरेडी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसमें मुंबई पुलिस किसी भी प्रकार का आगे तपास नहीं करेगी। और वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर का यहां पर रुख कर रहे हैं। रांची की पीड़ित मॉडल की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। तनवीर खान उस पर हमला कर सकता है, यह कहना है पीड़ित का। मुझे कुछ हुआ तो पुलिस इसकी जिम्मेदार होगी। मॉडल का कहना है कि 2 बार मुझे मारने की कोशिश इससे पहले की गई है। वहीं झारखंड पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपको बता दें कि मॉडल की तरफ से तनवीर खान पर बड़े आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसका कहना है कि उसने न सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया, बल्कि उसे 2 बार मारने की कोशिश भी की। जी, वो अपना नाम उसने यश बताया था। इनफैक्ट वो अपने कार में भजन सुनता था और उसके कार में शीशे जो बैक साइड के लिए मिरर लगी होती है, उसमें लाल चुन्नी बांधी हुई थी। उसकी बहन का नाम भी पूनम, मुझे पता चला था पूनम है। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। तनवीर जुड़े हमारे साथ बात करने के लिए। तनवीर, सुना आपने, आप पर 3-4 गंभीर आरोप है। पहला तो ये कि आपने झूठा नाम बताया अपना, यश नाम बताया अपना। दूसरा, आपने कुछ ऐसी फोटोज खींची जिसके जरिए आपने ब्लैकमेल किया। इसके बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और अभी भी जान से मारने की कोशिश का आरोप है आप पर। तमाम आरोपों पर आपका जवाब। सबसे पहले मैडम, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सोचिए कि मैं कितना सेकुलर हूं कि मेरा नाम तनवीर खान है और मेरी कार में चुन्नी बंधी हुई है माता की। ओके, मेरा नाम तनवीर खान है और मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं की, हमेशा सबको बताता हूं। ये मैडम को ना जाने क्यों किसी ने बहका दिया है कि आप पे ये एलिगेशंस लगाओ। दूसरे एलिगेशंस कि मैंने इनको कभी किसी चीज के बहकाया नहीं, ये मेरे लिए काम करती थी और वो जब काम मेरा लॉस हुआ तो मैंने इनको ठीक है, मुझे कोई ये बहका सकता है कि इस पे ये एलिगेशंस लगाओ। ये 25 फरवरी को मुंबई में थे या नहीं थे, इनसे पूछिए। इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की या नहीं की, ये पूछिए। इन्होंने 7 फरवरी को मुझे घर से घसीट के ले जाने की कोशिश की या नहीं की, मेरी जो रूममेट थी अंजलि सिंह, उसके सामने ये सब चीजें उसके सामने की है। इसने मुझे ऑफर लेटर दिया कि नहीं कि मैं 50% रखूं और मुझे सामने से इसने बोला कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं, मैं इससे शादी कर लूं। ये जवाब नहीं दे पाएगा मैम मेरे सवालों का, ना इसके पास कोई सबूत है और ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि बात बोल रहा हूँ। ये लड़की ने जो भी बोला दैट्स फाइन, उसके हिसाब से उसको सही लगता है बोल सकती है। मैं अभी भी इनके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है तो कानून नाम की चीज है इंडिया में, कानून के ऊपर मेरा बहुत विश्वास है, कानून मुझे ले जाएगा। डिबेट करने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। आपको मॉडल है, आपको सस्ती टीआरपी चाहिए, आपको फेमस होना है, आप हो रहे हो फेमस, आप अच्छा है। मुझे तो ये सस्ती, पुलिस बिकाऊ होती है, सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। आपने बोला तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पुलिस खरीद लूंगा, बहुत पैसे है मेरे पास। जी, तो मानवी ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी हाइड की ही नहीं, मैंने अपना नाम हमेशा तनवीर ही बताया, लेकिन किससे कंफ्यूजन हो गई कि मेरा नाम यश है। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि आप आजाद है कानूनी कार्रवाई को लेकर, कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर के। मैडम, ये सिर्फ सस्ती टीआरपी चाहती है, इनको फेमस होना था। 2
साल से एक गरीब का बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसके पास पैसे नहीं होते। मैंने उसको पैसे दिए, प्रमोट किया, फेमस किया, और उनको अब चाहिए था कि अब और चाहिए, तो वो कैसे फेमस होंगे। लव जिहाद के नाम पे एक फिल्म आई केरला स्टोरी, देखकर इनके मन में भी आया कि चलो मैं भी लव जिहाद के सिग्नल करूंगा, तो मैं ज्यादा परमिशन तो फिर मुझे क्या जरूरत थी टीवी पे आने की? आप बता रहे हैं कि मैं फेमस, आपने मुझे फेमस किया तो फिर मुझे क्या जरूरत थी टीवी पे आने की? आपने मुझे फेमस किया, आप ऐसा बता रहे हैं ना, आपने मुझे फेमस कर दिया, आपने मुझे प्रमोट किया, आपने मुझे कहाँ प्रमोट किया, आपने मुझे क्या काम दिया, आप बता सकते हैं इन सबको? आप बोल रहे हैं मैंने आपका डेटा बेच दिया, मैंने आपका डेटा चोरी किया, आप इसकी आपका डेटा चोरी किया आपने बोला कि आपकी डेटा चोरी हुई, मैंने किया, मैंने आपके डेटा बेच दिए, आपके जो डेटाज हैं मैंने चोरी किए, या मेरे साथ कोई लोग मिलके चोरी किए उन्होंने, ठीक है? आपके पास इसकी क्या प्रूफ है? बताएं, आप मीडिया में दिखाते क्यों नहीं? रिपब्लिक प्रूफ है? रिपब्लिक भारत से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मुझे बुलाया कि मैं इन मैडम की बात सुनूं? कि आपके कोई सवाल है मुझसे आंसर लीजिए, मैं उनसे बात करके तो तनवीर जी हम यही चाह रहे थे कि आप दोनों अपना पक्ष रखिए। आप पे गंभीर आरोप लगा रही हैं मानवी, आप अपना पक्ष रखिए ना। मानवी कह रही है कि आप ब्लैकमेल करते थे, आपने उसकी फोटोज निकाली, उसको प्रताड़ित किया, नशे की गोली देकर उसको ब्लैकमेल किया, मारने की कोशिश की। तो बताइए, हम तो आपको मंच दे रहे हैं कि आप अपनी बात रखें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सारी बातें बेबुनियाद है। सबसे पहले आप उनका साउंड को म्यूट करिए कि जब मैं बोलूं तो वो ना बोले बीच में। उनका कथित बॉयफ्रेंड जो अभी उनके साथ में उनके रूम पे बैठा है, उसका नाम सरबजोत सिंह है, और सरबजोत सिंह बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उसने सिद्धू मूसावाले के मर्डर में वो इन्वॉल्व है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर तू मानवी के चक्कर में रहेगा, तेरे कॉन्टेक्ट में रहे या नहीं है, मैं तेरे को मार दूंगा और मानवी को भी मार दूंगा। आपने कभी शिकायत दर्ज कराई और मैं उसको ध्यान दे रहा हूं। तो सरबजोत सिंह है, आपके खिलाफ एक शिकायत गई है, आपने गंभीर बात कही है, आपने कहीं कंप्लेन की कि आपको इस तरह से धमकी दी गई, मूसेवाला का संपर्क और तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत दर्ज करे? आपने डाटा चोरी का भी आरोप लगाया था? जी नहीं, मैंने इसलिए शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि ये ऐसे बोल रहे हो जो कुछ होगा, क्योंकि मेरे को उस लड़के से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपने पैसे मांगता था। 2-4-5 लाख रुपए के लिए कोई खून किसी का थोड़ी करेगा वो लड़का। लेकिन वो जेल गया है, सरबजोत सिंह उनके पास है, उसकी हिस्ट्री निकलवाई है। सरबजोत सिंह इसका बॉयफ्रेंड है और वो किलर है। मूसावाला को इसने मर्डर किया है, मूसावाले के मर्डर में फुल इन्वॉल्व था वो लड़का, और उसने मुझे धमकी दी। तो मैं इससे 2-3 महीने से मेरी खुद बात नहीं होती। अभी इन्होंने एलिगेशंस लगाए कि अभी इनको पैसे की कमी थी, उन्होंने मुझे मांगा था थर्ड पर्सन से, मैं तो रिकॉर्ड करता नहीं। इन्होंने सारी प्लानिंग की हुई है कि इसको कैसे फंसाना है। क्या आपने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, धर्म परिवर्तन के लिए कहा? नहीं, कभी नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास चुन्नी होती मेरी कार में। मैं सब धर्म को उतने रिस्पेक्ट करता हूँ जितने अपने धर्म का करता हूँ। मैं हिंदू धर्म से बहुत प्यार करता हूँ और बाकी धर्मों से भी उतना प्यार करता हूँ। मानवी, जवाब दीजिए इस बात का। क्या सबूत है आपके पास कि आपने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है आपके ऊपर? इन्होंने मुझे लालच दी है, मुझे मारने की कोशिश की है, ये कहने के लिए कि शादी करो मुझसे। बिल्कुल, आप मुझे सामने से मारते हुए आप बोलोगे कि धर्म परिवर्तन तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें नहीं तो तुम मर जाओगी, तुम्हें मार डालूंगा।